कृषि दर्शन कार्यक्रम देखैया छत्तीसगढ़ के जम्मो संगवारी मन ला जय जोहार राम राम। कैसे हो संगवारी हो आप मन ह? अभी के हम बात करन तब बने बने हावो हमू मन बने बने हम, लेकिन बहुत से ऐसे सुरक्षा के उपाय आप मन भी करत हो, हमन भी करत हन संगवारी हो। काबर कि अभी वैश्विक महामारी से मार्च महीना से लेके अभी तक हमन जूझत हन संगवारी हो। ऐसे अभी मौसम चलत है जेमें अपन आप ला भी सुरक्षा के ज़रूरत है और हमार परिवार ला भी सुरक्षा के ज़रूरत है। ये समय पूरा भारतवर्ष के आर्थिक व्यवस्था जोन है बहुत डगमगा है संगवारी हो। और यही समय हमला ये जोन समय आ है ओला एक अवसर में बदलना है। कहे के मतलब है संगवारी हो कि हमन ह ये महामारी से जूझत हन तो दुकानदारी बंद है, काम धंधा बंद है, नौकरी चाकरी बंद है, दुकान बंद है, सबो बंद है, यानी पूरा व्यवसाय ठप पड़े है। तो यही समय आर्थिक व्यवस्था ला सुदृढ़ करे बर हमला का करेल पड़ही। तो संगवारी हो पूरा देश भर में एक योजना है स्टार्टअप योजना, ओकर फ़ायदा उठा के हमन आत्मनिर्भर बन सकत हन। और संगवारी हो हम छत्तीसगढ़ के बात करें तो बहुत से ऐसे ग्रामीण क्षेत्र में उद्योग है और कृषि के हम क्षेत्र में बात करें तो कृषि के क्षेत्र में भी बहुत से योजना है जेकर से हमन आत्मनिर्भर खुद हो सकत हन और संगे संग हमार भारत देश ला भी आत्मनिर्भर बना सकत हन। तो संगवारी हो बात बहुत से हावे और कार्यक्रम में आप मन के स्वागत के साथ ये संदेश ला आप मन ला दिखात हूँ। ओकर बाद आज के विषय में हम चर्चा करब। भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि एक मुख्य स्तंभ की तरह है और हमारे किसान अन्नदाता। लेकिन कभी कभी प्रकृति के सख्त तेवर के कारण हमारे किसानों को उचित कृषि उत्पाद हासिल नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में उन्हें सुरक्षित रखने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्रदान की गई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को किसानों तक पहुंचाना और उन्हें लाभान्वित करने का काम बैंक और राज्य स्तरीय बैंकर समितियां यानी SLBC की हैं। इनमें सार्वजनिक और निजी वाणिज्यिक बैंक के अलावा क्षेत्रीय, ग्रामीण, सहकारी बैंक के साथ साथ कई प्राथमिक कृषि सहकारी ऋण समितियों को भी शामिल किया गया है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों का नामांकन जरूरी है। इस समय 540 बैंक की 1.5 लाख शाखाओं के द्वारा किसानों का नामांकन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक कारगर उपाय है। ये हमारे लिए सुरक्षा कवच की तरह है। फसल अगर बर्बाद भी हुई तो भी हमें मुआवजा मिल जाता है। जमीनी स्तर पर की गई समीक्षा और अध्ययन के आधार पर कृषि मंत्रालय भारत सरकार की योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कई बदलाव किए गए हैं। इस बदलाव के कारण किसानों की समस्याओं का निदान कर उन्हें और सशक्त बनाया जा सकेगा। इसके अलावा SLBC और बैंकों के कार्यों और भूमिकाओं को और अधिक विस्तृत किया गया है। इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसानों का नामांकन अब उनकी इच्छा पर निर्भर है। वो नामांकन के लिए स्वतंत्र हैं। योजना के बेहतर कार्यान्वयन के लिए बैंकों के कार्यों में किसान अकाउंट के दावे का निपटान, ऋणी किसानों का प्रीमियम काटना और गैर ऋणी किसानों से प्रीमियम जमा करवाकर बीमा कंपनी को भेजना, राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल पर किसानों के विवरण की अपलोडिंग, फसल हानि की समीक्षा को सुनिश्चित करना और किसानों की फसल हानि की सूचना बीमा कंपनी तक पहुंचाने का काम भी बैंकों के द्वारा ही किया जाएगा। इसी प्रकार योजना को क्रियान्वित करने वाले बैंक योजना से संबंधित विशेष जागरूकता अभियान को समय समय पर ऋणी और गैर ऋणी किसानों के लिए आयोजित करेंगे। ऋणी किसानों को योजना में भाग लेने के लिए उन्हें कॉल या SMS के द्वारा भी संपर्क और सूचित किया जाएगा। नामांकन की सुविधा के लिए जन धन खाता या बचत खाते का होना जरूरी है। गैर ऋणी किसानों का बैंक में खाता मौजूद नहीं है तो पहले उनका बचत खाता खोलकर सभी सुविधाएं दी जाएंगी। बैंक की शाखाओं को घोषणा पत्र की हार्ड और सॉफ्ट कॉपी को भविष्य में पत्राचार के लिए संभाल कर रखना होगा और उसकी एक कॉपी या एक्नॉलेजमेंट किसान के हवाले किया जाएगा।
नामांकन के लिए कट ऑफ डेट से 2 दिन पहले तक बीमा के लिए फसल का नाम बदलने का प्रावधान होगा। बैंक की शाखाएं नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल पर सभी विवरण भी दर्ज करेंगी। सभी किसानों और विशेष ऋणी किसानों के आधार नंबर को जांचकर बैंक द्वारा अपडेट किया जाएगा। राज्य और जिला अधिकारी संबंधित एजेंसी और बीमा कंपनी के समक्ष किसानों को शिकायतों की सुविधा प्रदान करने का काम भी बैंकों के द्वारा किया जाएगा। SLBC बैंकों के लिए स्थापित एक शीर्ष संस्था है। यह संस्था राज्य सरकार और भारत सरकार के साथ समन्वय स्थापित कर सदस्य बैंकों के द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को क्रियान्वित कर भारत के किसानों को सशक्त करने का काम कर रही है और उसका सीधा लाभ हमारे देश के किसानों तक पहुंचाया जा रहा है। सशक्त किसान, देश की शान। संगवारी हो, आप मन संदेश देखत रहे हो और संदेश के पहली में आप मन ला कहत रहे हो कि हमन आत्मनिर्भर भारत कैसे बना सकत हन और संगे संग हमन भी खुद आत्मनिर्भर हो के अपन आर्थिक स्थिति ला सुदृढ़ बना सकत हन। संगवारी हो, अभी जो स्थिति है ते में सोचत हो का करबो का नहीं करन, काम धंधा चलत नहीं है, तो ये सब जो नकारात्मक सोच ला हटा के सकारात्मक सोच ला के हमला एक नवा जीवन जिए ला पढ़ी और ये महामारी से निपटे ला पढ़ी। संगवारी हो, तो संगवारी हो, आत्मनिर्भर कैसे बनना है, तो कृषि के क्षेत्र में स्टार्टअप योजना के तहत हम आत्मनिर्भर कैसे बन सकते हैं। ये बहुत अच्छा विषय है संगवारी हो, जे पूरा भारतवर्ष से माननीय प्रधानमंत्री जी सब ला बतावा थे कि आत्मनिर्भर बनो। तो कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हमन कैसे बनन, स्टार्टअप योजना से ये बात के जानकारी आप मन ला देवाबो। आप मन ला जानकारी देवाए बर हमर तीर जोन वैज्ञानिक मन है ला बुलाथन इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग के हेड और CEO डॉक्टर हुलास पाठक जी है, ओकर में स्वागत करत हूँ। और सबसे पहली यही जानना चाहबो संगवारी हो कि आत्मनिर्भर भारत ये का हरे, एकर से का मतलब होथे और एकर से कैसे हम लाभ ले सकत हन। आवो पाठक जी का बतावत है ए विषय में संगवारी हो, आप मन देखाओ। साथियों, आज आत्मनिर्भर भारत अभियान के ऊपर आधारित ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम लेकर दूरदर्शन केंद्र रायपुर द्वारा इस विषय पर कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को पूरे देश में साझा करने के लिए ये कार्यक्रम किया जा रहा है और मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि ये इस कार्यक्रम के माध्यम से महत्वपूर्ण सूचनाएं हमारे विशेषकर कृषि के भाई साथियों को और देशवासियों को जानकारी मिल सकेगी। देखिए, आत्मनिर्भर भारत अभियान की ज़रूरत क्यों पड़ी। आप सब जानते हैं कि पिछले 6 महीनों से लगभग भारत में विशेषकर कोविड-19 महामारी के चलते बहुत ही संघर्ष की स्थिति, बहुत ही संकट की स्थिति पैदा हुई है, जिसने हमारे पूरे जन स्वास्थ्य को और हमारी अर्थव्यवस्था को बहुत प्रभावी ढंग से चोट पहुंचाने की शुरुआत की है। लेकिन इसी दौर में हमारे सामने ये भी आया कि इस संघर्ष के समय को भी, इस संकट के समय को भी हम कैसे एक अवसर के रूप में बदल सकें। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में ये आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत हुई है, क्योंकि इस संकट काल को भी हम अवसर के रूप में बदलना चाहते हैं। और भारत प्रमुख रूप से एक आयातक देश है, तो हम निर्यात ज़्यादा करते हैं और आयात कम करते हैं। तो हम आत्मनिर्भर भारत के माध्यम से जब इस स्थिति में पूरे देश में, पूरी दुनिया में यह महामारी फैल चुकी है, तो स्वाभाविक रूप से अर्थव्यवस्था पर इसका प्रतिकूल असर पड़ा है। और जो सप्लाई चेन हमको उसको कहते हैं, तो चाहे अर्थव्यवस्था के जो अलग अलग भाग हैं उसकी सप्लाई चेन पर या आपूर्ति श्रृंखला पर बहुत बुरा इसका प्रभाव पड़ा है। और जो आयातक देश थे उनके यहाँ उन आयातों को लाने में कठिनाई हुई, उसी तरीके से जो निर्यातक देश थे उनके निर्यात को अन्य देशों में पहुँचाने में भी बहुत कठिनाई हुई। तो ऐसी स्थिति को माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक अवसर के रूप में समझते हुए क्यों ना एक ऐसी अर्थव्यवस्था का विकास किया जाए जिसके माध्यम से भारत संपूर्ण रूप से आत्मनिर्भर बने और अपने तमाम आवश्यकताओं के लिए, जिसके लिए पहले वो आयात पर निर्भर होता था, उसके लिए भी वह एक संपूर्ण रूप से आत्मनिर्भर देश बन सके। इसी भावना को ध्यान में रख करके एक महती कार्य योजना के रूप में आत्मनिर्भर भारत अभियान हमारे सामने आया है। और इसके माध्यम से पूरे देश में, पूरे देश के अर्थव्यवस्था के सभी स्तंभों के द्वारा ये कोशिश की जा रही है
कि कैसे हम अपने अपने योगदान से भारत को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करें और मूल रूप से हम अपनी आवश्यकताओं को यहाँ पे पूर्ति कर सकें और जिन उत्पादों के विषय में हम पहले से ही आत्मनिर्भर हैं उनको कैसे हम निर्यात की ओर आगे बढ़ा सकें। तो मूल रूप से आत्मनिर्भर भारत अभियान की यही भावना है। संगवारी हो, उल्लास पाठक जी बतावत रही से कि आत्मनिर्भर भारत का हरे पूरा भारतवर्ष के हम बात करन और संगे संग हम छत्तीसगढ़ के बात करन तो हमार छत्तीसगढ़ में गजब अकन सुविधा है। गांव-गांव में योजना है। जैसे हमन बस्तर के क्षेत्र में बात करन तो गजब अकन लकड़ी के कुछ बनाथे किसान मन हा, बेल मेटल के बनाथे, माटी के उद्योग हावे, छोटे छोटे उद्योग है, ओला आगे बढ़ा के भी हमन एक आत्मनिर्भर भारत बन सकत हन। संगवारी हो, कृषि के क्षेत्र के हम बात करन तो छत्तीसगढ़ ला कृषि प्रधान प्रदेश कहे जाते। तो कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हम कैसे बनन, स्टार्टअप योजना से कृषि के क्षेत्र में का योजना चलत है, तो ये जाने के ज़रूरत है कि कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने बर का उपाय करे जाते, ये योजना के लाभ हम कैसे लेके आत्मनिर्भर बन सकत हन। आओ ये संबंध में का कहा थे पाठक जी है, आप मन देखो। आप जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रमुख देश है और समय समय पर कृषि को लेकर में हमारे जो बजटीय प्रावधान हैं वो साल दर साल बढ़ते रहे हैं। और अगर मैं आपको बात बताऊं तो चूँकि 60% से अधिक आबादी हमारे देश में कृषि पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर है और विशेषकर हमारे लघु और सीमांत कृषकों की बहुतायत में संख्या होने के कारण और इसके अलावा इनसे जुड़े जो हमारे अन्य व्यवसाय आधारित हैं जो कृषि पे, इन सब को देखते हुए ये आवश्यक है कि हम इस अभियान आत्मनिर्भर भारत अभियान के माध्यम से इस कृषि के क्षेत्र में पूंजी निवेश को लगातार बढ़ावा देते रहें। और मैं आपको बताऊं कि इस अभियान के अंतर्गत 30,000 करोड़ रुपए नाबार्ड के माध्यम से पुनर्वित्त के लिए प्रावधान दिए गए हैं, जिसके माध्यम से हमारे 3 करोड़ किसानों को इसमें लाभ मिलने वाला है और ग्रामीण सहकारी बैंकों के माध्यम से इस पुनर्वित्त को नाबार्ड के माध्यम से दिया जा रहा है। फिर केसीसी या किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिसमें 2.5 करोड़ किसानों को इसमें समर्थन मिलने की उम्मीद है। और सबसे बड़ी बात कि इसमें पशुपालक और मछली पालक किसान भी शामिल हैं। इसके साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि इसी दरमियान में जब ये कोविड-19 का संघर्ष हमारे साथ में चल रहा है कि लगभग 74,300 करोड़ रुपए का न्यूनतम समर्थन मूल्य पर हमारे किसान भाइयों को उनके उत्पादों की बिक्री का मूल्य दिया गया है। और इसी तरीके से जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है उस क्लेम का भी भुगतान इस दरमियान लगभग 6,400 करोड़ रुपए का किया गया है। साथ ही इस कोविड की परिस्थिति में ये देखा गया कि मांग की काफ़ी कमी आई अलग अलग क्षेत्रों में। उद्योग के अलावा कृषि पर भी इस पर असर पड़ा और हमारे जो दुग्ध पालक किसान भाई हैं जो सहकारी माध्यमों से अपने दूध की आपूर्ति श्रृंखला को बनाए रखते थे और ऐसे महत्वपूर्ण उत्पाद के रूप में मदद करते थे, उनकी भी सप्लाई कम होने के कारण या उनकी मांग सप्लाई बढ़ जाने के कारण और मांग कम होने के कारण 4100 करोड़ रुपए का अतिरिक्त उपार्जन किया गया है, जिसके माध्यम से लगभग 111 करोड़ लीटर दूध का अधिक उपार्जन किया गया है। साथ ही जो दुग्ध के हमारे सहकारी संस्थाएं हैं उनको 2% ब्याज की छूट दी गई है और त्वरित भुगतान करने पर भी 2% ब्याज की छूट गई है। और इन प्रयासों के चलते आत्मनिर्भर भारत अभियान में 5,000 करोड़ रुपए की तरलता बाजार में अतिरिक्त आई है। इस तरह के प्रयासों से कृषि और उससे संबंधित क्षेत्रों में बहुत प्रभावी रूप से इनके परिणाम हमको देखने को मिलेंगे और अर्थव्यवस्था के एक महत्वपूर्ण पहलू के रूप में कृषि अपना योगदान दे पाएगा। अब बेरा हो गए ठनऊ आप मन ला संदेश दिखाए के, तो आप मन बर है खास संदेश ओला देखो। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है, अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें।
उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। संगवारी हो, ये तो रही कृषि के क्षेत्र में का बात के जानकारी आप मन ला होइस की आत्मनिर्भर में कैसे बन सकत हो। संगवारी हो, कृषि के क्षेत्र में एक संगठन बना के भी बहुत से काम करे से, दुग्ध उत्पादक है, मछली पालक है और बहुत से उत्पादक मन है, ते मन ला एक संगठन बना के स्टार्टअप योजना के लाभ लेके आत्मनिर्भर बन सकत हो और गजब अकन क्षेत्र है, ये बात ला बताई से। अब बात आते संगवारी हो कि कृषि के क्षेत्र में अधोसंरचना के निधि का है, यानी कहन कि बजट का है। अब ये बजट के फायदा किसान मन अपन कृषि के क्षेत्र में स्टार्टअप करना है तो कैसे लाभ ले सकत है। तो संगवारी हो, संरक्षण करना है, संवर्धन करना है हमारे कृषि के उत्पाद मन ला, तो निधि का है। याद है कि आत्मनिर्भर बने बर स्टार्टअप में अधोसंरचना के निधि का है, ये भी जरूरी है संगवारी हो। जब पैसा नहीं रही तो योजना कैसे चली, तो पैसा कतका है, ये निधि का है, ये बात की जानकारी आप मन ला देवत है डॉक्टर हुलास पाठक जी। क्योंकि देखिए, जब तक अधोसंरचना में निवेश नहीं किया जाएगा तब तक उत्पादन और उत्पादकता को कृषि के क्षेत्र में विशेषकर नहीं बढ़ाया जा सकता। आप देखेंगे कि कृषि के क्षेत्र में उद्योगों की तुलना में अधोसंरचना पर निवेश उस पैमाने पर नहीं हो पाता है, जिसके चलते आज भी आप आए दिन अखबारों में पढ़ते हैं और समाचार देखते हैं कि हमारे किसान भाइयों के जो सब्जियां हैं, जो फल हैं, वो नष्ट हो जाते हैं क्योंकि उनको संरक्षित करने के लिए कोई प्रावधान नहीं है। तो इस एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड या कृषि अधोसंरचना निधि, ये लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की ऐसी निधि को बनाया गया है। और सबसे अच्छी बात इस योजना के अंतर्गत जो है वो किसानों के प्रक्षेत्र पर, मतलब किसान के अपने खेतों के स्तर पर ही या ऐसे किसानों के उत्पाद के जहाँ पर संग्रहण केंद्र हैं उसी स्तर पर इन संरचनाओं का, अधोसंरचनाओं का विकास किया जाएगा, जिसके माध्यम से त्वरित रूप से प्रसंस्करण या कटाई के पश्चात जो प्रसंस्करण अधोसंरचना की आवश्यकता पड़ती है, जैसे कि मैं बताऊं कि जो शीत चेन है या शीत श्रृंखला, कोल्ड चेन बोलते हैं, या फूड प्रोसेसिंग प्राइमरी लेवल की हो या जो हमारे प्रसंस्करण इकाइयों को स्थापित करने की बात की गई हो, तो ऐसे संरचनाओं का विकास जैसे कि मैंने बताया कि किसानों के अपने खेतों के स्तर पर या संग्रहण केंद्रों के स्तर पर किया जाएगा। और हमारे जो आजकल जो कृषि उद्यमी हैं, जो कृषि स्टार्टअप्स हैं, जो FPOs हैं, जिनको हम कृषि उत्पादक संगठन कहते हैं, इनको, और हमारे ऐसे किसान भाई जो PACS या जो प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति के माध्यम से जुड़े हुए हैं, ऐसे लाखों करोड़ों किसानों को इस महत्वपूर्ण
निधि से या कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की सहायता से उनको अपने प्रक्षेत्र स्तर पर और संग्रहण केंद्रों के स्तर पर इन सहूलियतों का सुविधा मिलेगी और कहीं ना कहीं जो वो बाज़ार में मंदी के चलते या भाव में कमी के चलते उनको जो नुकसान होता था फसलों की कीमत में, उसमें निश्चित रूप से इसका एक सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात कि हमारे यहाँ उत्पादित कृषि उत्पाद जैसे कि सब्जी और फलों को प्रसंस्कृत कर बेचने में भी किसानों की अतिरिक्त आमदनी हो सकेगी। तो इसको एक मैं बहुत महत्वपूर्ण कदम मानता हूँ। आवश्यकता इस बात की है कि इस योजना का प्रभावी रूप से क्रियान्वयन इसकी मूल भावना में करने से इसके परिणाम भी सकारात्मक रूप से हमको देखने को मिलेंगे। संगवारी हो, बहुत बढ़िया बात आप मन देखे हो सुने हो अभी कि अधोसंरचना के बाद यदि हम बात करें तो में निधि कत कहे भारत सरकार को उतिले हर प्रदेश में आत्मनिर्भर बने बर एक अधोसंरचना बनाए है, बजट बनाए है कि कैसे कैसे हमें लाभ ले सकत हो। तो आप मन भी अगर लाभ ले सकत हो, यदि नवा प्रकार के जिंदगी हमला शुरू करना है तो एक संगठन बना के करना है। तो जैसे अभी निधि के बात करत रही से पाठक जी ते में बतावत रही से कि संरक्षण संवर्धन करना है कृषि उत्पाद के क्षेत्र में, जिसे हमला ग्रेडिंग करना रही थे। जिसे हम टमाटर के बात करें संगवारी हो तो हमें अलग अलग प्रकार के टमाटर ला ग्रेडिंग करके पैकिंग करके फूड प्रोसेसिंग करके भी आगे बढ़ाए जा सकत है, ओकर बजट बनाए गए है। संगवारी हो, अब बात आते कि हमन अपन छोटे छोटे उद्योग जोन है गांव में जो उद्योग करथन, कृषि के क्षेत्र में जोन बहुत सारा उद्योग है ओला भी बढ़ावा दे सकत हन। ये जरूरी नहीं है कि हमन हा खेती करन, खेती करे के बाद खेती के उत्पाद से भी हमना लाभ मिल सकत है छोटे छोटे उद्योग बना के। जैसे मशरूम है, मशरूम के गजब अकन हम उत्पादन ले सकथन, दलहन तिलहन के जब हम खेती करथन उमें गजब अकन उत्पाद बना सकथन। ये कहान संगवारी हो एक ठन शब्द है कि वोकल फॉर लोकल, ऐसे माने जाते बोले जाते। तो वोकल फॉर लोकल ये का हरे आत्मनिर्भर भारत में एकर मतलब का होथे, आवो हुलास पाठक जी बतावत है संगवारी हो, ध्यान ले देखन सुनन। ये भी एक समय के अनुरूप मैं मानता हूँ कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही सामयिक परिस्थितियों को ध्यान में रख करके और भारत को संपूर्ण रूप से आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था बनाने की दृष्टि से उन्होंने विशेषकर कृषि के क्षेत्र में इसका अधिक प्रभाव देखने को मिलेगा। वोकल फॉर लोकल फॉर ग्लोबल आउटरीच, इसका ये मतलब है कि स्थानीय उत्पादों को इस तरीके से बढ़ावा देना, उनको इस तरीके से प्रोन्नत करना कि वो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो एक निर्यात के लायक उत्पाद बना सकें और पूरे बाज़ार में, पूरी दुनिया के बाज़ार में भारत के ऐसे उत्पादों को हम पूरे उपभोक्ताओं तक दुनिया के पहुंचा सकें। तो इन्हीं भावनाओं के अनुरूप वोकल फॉर लोकल फॉर ग्लोबल आउटरीच, मतलब पूरी दुनिया के लिए अपने उत्पादों को इस स्टैंडर्ड के बनाना, इस गुणवत्ता के बनाना जिसको सारी दुनिया खरीद सके और हम एक निर्यातोन्मुखी अर्थव्यवस्था बन सकें। और जब मैं इसकी बात कृषि के क्षेत्र में करता हूं कि वोकल फॉर लोकल, तो मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि लगभग 10,000 करोड़ रुपए की एक योजना जो विशेषकर हमारे जो माइक्रो फूड एंटरप्राइजेज़ हैं या जिनको हम सूक्ष्म खाद्य उद्यम कहते हैं, उनके फॉर्मलाइजेशन के लिए, मतलब उनको व्यवस्थित करने के लिए, उनको संगठित करने के लिए, जिससे कि उनके उत्पादों को हम इस तरीके से जो FSSAI या गुणवत्ता मानकों पर उनको तैयार करके और जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मापदंड हैं उनके अनुरूप उनको तैयार करके जिससे उन उत्पादों की सूक्ष्म इकाइयों की ब्रांडिंग हो सके, उनकी मार्केटिंग हो सके और जिस तरीके से वो अपने उत्पाद को आगे देश में ले जा सकें। तो इस क्षेत्र में मैं देखता हूँ कि वोकल फॉर लोकल की बहुत दिनों से बहुत पुरजोर आवश्यकता है और हम लगातार इस बात का ध्यान रखें कि हम इस पे कायम रहें और हमारे जो किसान भाई हैं इस जैसा कि मैंने कहा, इस संकट को भी एक अवसर में पहचानते हुए अपनी उद्यमशीलता को बढ़ावा दें, जिससे कि उनको काफ़ी अपने आमदनी को बढ़ाने में और क्षेत्र की तथा पूरे देश की अर्थव्यवस्था में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने में मदद मिलेगी। तो संगी हो, अवैया बेरा फिर नवा विषय के संग आप मन संग गोड़ बात करे बर आहूँ। आप मन अपन ध्यान रखो, लोग लइका के परिवार के ध्यान रखो, सुरक्षित रहो, यही कामना के संग जय जोहार, राम राम।